आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि महान व्यक्ति जो बनता है वो कितना उनका जीवन में कठिनाई क्यों आती है और वो कठिनाई को कैसे सामना करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उदाहरण सहित भी समझेंगे और जो महान इंसान है उन लोगों के जीवन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग जानते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बहुत गरीब था। ठीक है, जब वो स्कूल जाता था तो बहुत गरीब होने की वजह से वो पुस्तक सब नहीं खरीद पाता था। तो एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसा घटना हुआ जब होमवर्क दिए थे टीचर। ठीक है, होमवर्क दिए थे तो सभी कोई होमवर्क करने का निश्चय किया, सभी बच्चे। जब वो घर आता है होमवर्क को करने के लिए तो उनके घर में कुछ नहीं था साधन रात को पढ़ने के लिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या किए, वो गया और जो रास्ता में स्ट्रीट लाइट होता है, जो बत्ती रहता है, वहाँ वो रात भर होमवर्क किया। और जब सुबह गया देखने के लिए तो टीचर को जब दिखाया तो कुछ गलती पाया गया उसका होमवर्क में। टीचर उसको बहुत डांटा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहता गया। लेकिन टीचर को ये नहीं पता था कि वो रात भर वहाँ स्ट्रीट लाइट में जाके वो होमवर्क किया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए, आज भारत का प्रथम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये होता है जो कठिन झेलता है, जो मुसीबत का सामना करता है, वो वही एक दिन महान इंसान बनता है। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारा मुसीबत आता है, कठिनाई आती है। उस समय हम लोग डगमगा जाते हैं कि क्या होगा, कि क्या नहीं होगा। तो हम लोग विभिन्न प्रकार के सोच आता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि जो परमात्मा है वो हमको आगे बढ़ाना चाहता है। क्योंकि जो इंसान कठिनाई झेलता है वो आगे बढ़ने का सोचता है। अब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति। ठीक है, तो अमीर व्यक्ति के पास सब कुछ है, उसका पिताजी उसको सब कुछ देता है, कार देता है, सब कुछ देता है। तो एक बात बताइए, जो अमीर व्यक्ति है उसका मन में आगे बढ़ने की दिलचस्पी होगा? क्या वो गाड़ी खरीदना चाहेगा? उसको तो मिल रहा है, क्यों खरीदना चाहेगा? तो वो कुछ कर लेगा जिंदगी में, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन जो गरीब व्यक्ति अभाव को झेलता है, बीमार की वजह से उसका मम्मी मर गया, बीमार की वजह से पापा मर गया, तो क्या सोचेगा? वो एक बदलाव लाने की सोचेगा कि मेरी वजह से मैं इतना महान बनूंगा कि मैं लोगों को मदद कर पाऊँ, ताकि पैसा की वजह से, कुछ कठिनाई की वजह से कि उनको जिंदगी बचे। तो वो कुछ कमाल करने सोचेगा और वो दिन रात प्रयास करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए, परमात्मा हमें कष्ट इसीलिए देता क्योंकि हम लोग सही रास्ता को पहचानने आगे बढ़ते जाए, ताकि हम लोग को मंजिल मिल सके। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भगवान क्यों इतना दुख दे रहा, क्यों इतना दर्द दे रहा, इससे अच्छा तो हम लोग को मरवा देता, इस टाइप का मन में आता है। लेकिन नहीं, हम लोग सोच नहीं पाते, हम लोग विचार करने का जो छोटी सोच है, हम लोग उस चीज़ को हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि परमात्मा का क्या ज्ञान है, क्या उसका विचार है, क्या उसका हमारा भविष्य में योजना है। तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। एक उदाहरण से आप लोगों को बताता हूँ। जो एक कुआं रहता है, ठीक है, कुआं रहता है तो कुआं से हम लोग पानी कैसे निकालते हैं? रस्सी से निकालते हैं। बाल्टी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब बाल्टी जब हल्का रहता है, जब हम लोग अंदर डालते हैं तो बल्ब को कितना आराम से चल जाता है। लेकिन जब पानी पूरा भर जाता है उसमें, जो बकेट में जो बाल्टी है, हम लोग खींचते हैं। तो डायरेक्ट तो खींचते नहीं हम लोग, तो रस्सी में जो एक लोहा जैसा लगे रहता है, घूमता है, तो हम लोग खींचते हैं, तो रस्सी एकदम घिसता है, फिर पानी ऊपर आता है। तो देखिए, उदाहरण देखिए कि रस्सी भी इतना मेहनत कर रहा है, घिस के अपना जो उसको ऊपर आने की कोशिश, ऊपर ला रहा है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारा कठिनाई आएगा, बहुत सारा किसी भी प्रकार का कठिनाई आएगा। लेकिन हम लोग को घिसना है, फ्रिक्टेड करना है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और जब हम लोग सफल हो जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि सच में हमारे जीवन में यदि वो कठिनाई नहीं आया था, सच में यदि हमको वो कठिनाई हमारे जीवन में नहीं आया होता, हमको अनुभव नहीं मिल पाता और हम लोग कभी आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये सीख मिलता है। हम लोग जब पढ़ने के लिए जाते हैं
गांव से, दूर दराज से, और हम लोग अपना कर्तव्य को पूरा नहीं करते हैं, नहीं पढ़ाई करते हैं। हम लोग ऐसे ही अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं घूमने घामने में, मौज मस्ती में। लेकिन जब समय आता है तो हम लोग को याद आता है कि काश हम लोग पढ़े रहते, ताकि आज इस दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ता, हम इतना जिम्मेदारी बढ़ जाता है उस समय। तो मेरा मोटिव यही है कि आप लोग सही समय को समझें, और जो दुख तकलीफ आपका जीवन में आता है उसको एक धारण करिए, उसको कैप्चर करिए, सैनिक शक्ति प्रदान किया कि आत्मा जो है हमारे जीवन में कुछ बदलाव लाना चाह रहा है, हमें एक रास्ता दिखाना चाह रहा है। ये सोच समझ के आगे बढ़ना है, तभी केवल हम लोग अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। अनेकों उदाहरण है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए, जब वो छोटा था तो न्यूज़पेपर बेचता था। तो कौन सोचा होगा कि इतना महान इंसान बन जाएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए इतना महान जो न्यूज़पेपर बेच रहा हो, कौन इंसान कल्पना कर लेगा कि न्यूज़पेपर बेचता था और उतना बड़ा इंसान बन गया, साइंटिस्ट बन गया। इसीलिए दुख दर्द आना हमारे जीवन में अनिवार्य है, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपना जो भी है डेस्टिनी है उसको हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।